लोक कथाओं में कई अजीबोगरीब नाम सुनने को मिलते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे सिर्फ फुसफुसाया जाता है, कर्ण पिशाचिनी। तो चलिए आज इसी नाम के पीछे छुपे असली राज से पर्दा उठाते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसी शक्ति हो जो इस पूरे ब्रह्मांड का हर एक राज, हर एक भेद सीधा किसी के कान में आके बता दे। यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी के दिल में ले जाता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये है क्या। ये नाम कर्ण पिशाचिनी, इसका मतलब क्या है। ये एक ऐसा नाम है जो सब कुछ जान लेने का यानी सर्वज्ञान का वादा करता है। देखिए, इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। कर्ण मतलब कान और पिशाचिनी यानी एक तरह की आत्मा। तो सीधे शब्दों में ये वो आत्मा है जो कानों में रहती है। दक्षिण एशियाई लोक कथाओं में इसका जिक्र एक अलौकिक शक्ति के रूप में मिलता है। लेकिन ये कोई आम भूत प्रेत जैसी चीज नहीं है। इसे कह सकते हैं यक्षिणी या पिशाचिनी का ही एक रूप माना जाता है। मतलब एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी आत्मा जो अपने मास्टर यानी साधक को किसी के भी, जी हां किसी के भी अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ बता सकती है। सोचकर देखिए, कितनी बड़ी ताकत है ये। पर जैसा कहते ना, हर चीज की एक कीमत होती है, और इस शक्ति की कीमत तो बहुत भारी है। ये एक ऐसी दो-धारी तलवार है जिसके फायदे जितने बड़े हैं, नुकसान उससे कहीं ज्यादा भयानक है। तो देखिए इसका सौदा कैसा है। एक तरफ किसी को मिलती है पूरी सर्वज्ञता, मतलब वो किसी के भी राज जान सकता है, आने वाले कल में झांक सकता है। लेकिन इसकी कीमत, उसके कानों में 24 घंटे बिना रुके एक ऐसी फुसफुसाहट, एक ऐसा शोर गूंजता रहेगा जो किसी को भी पागल कर दे। एक तरफ उस ज्ञान से खूब पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन बदले में साधक आत्मिक और शारीरिक दोनों तरह से अपवित्र हो जाता है। और अंत है एक बहुत ही दर्दनाक मौत, और मरने के बाद भी उसी आत्मा की गुलामी। है ना ये एक भयानक सौदा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी शक्ति हासिल कैसे की जाती है। क्या इसका कोई तरीका है? हाँ, लोक कथाओं में इसके लिए एक पूरा अनुष्ठान, एक पूरा रिचुअल बताया गया है। ये प्रक्रिया, ये साधना आसान बिल्कुल नहीं है। इसकी शुरुआत होती है एक खास गुप्त मंत्र से, जिसे हजारों बार, लाखों बार जपना पड़ता है। फिर इसके लिए जगह भी आम नहीं होती। ये अनुष्ठान शमशान घाट या किसी वीरान मंदिर जैसी जगह पर करना होता है। वहां उस शक्ति को बुलाने के लिए ऐसी चीजें भेंट करनी पड़ती हैं जो कह सकते हैं कि काफी अपवित्र मानी जाती हैं। और सबसे आखिर में साधक को एक व्रत लेना पड़ता है, एक बहुत ही कठोर और अक्सर अंधेरे रास्तों से भरी हुई साधना का व्रत। ठीक है, तो हमने कहानी सुन ली, रिचुअल समझ लिया, लेकिन क्या ये सब सच है? अब आते हैं इसकी असली कहानी पर। हमें यह समझना होगा कि ये एक लोक कथा है, कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं। माइथोलॉजी के एक विद्वान ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है। वो कहते हैं, मिथक झूठ नहीं होते, वो तो उन सच्चाइयों को संभालने वाले बर्तन होते हैं जो आम भाषा में समझाई नहीं जा सकती। और ये बात कर्ण पिशाचिनी की कथा पर बिल्कुल फिट बैठती है। तो फिर इस कहानी का असली मतलब क्या निकलता है? देखिए, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। असल में ये हमें कुछ चीजें सिखाती है। पहला, ये एक चेतावनी है हद से ज्यादा लालच और एम्बिशन के खतरों के बारे में। दूसरा, ये एक मेटाफर है, एक प्रतीक कि ऐसा ज्ञान जिसे पाना मना है, उसे हासिल करने की मानसिक कीमत क्या हो सकती है। कई बार जब किसी को अचानक से कोई चीज पता चल जाती है तो लोग उसे इसी तरह समझाते हैं, और आखिर में ये इंसान की उस गहरी इच्छा को दिखाती है, शक्ति पाने की, कंट्रोल हासिल करने की इच्छा। तो सवाल यह है कि आखिर ये कहानी आज भी इतनी जिंदा क्यों है? लोग आज भी इसके बारे में बात क्यों करते हैं? इसका जवाब इसके आकर्षण में ही छिपा है। ये कहानी सीधे इंसान की एक बुनियादी इच्छा को छूती है। वो इच्छा है अनजान को जानने की, आने वाले कल को देखने की, और दूसरों पर पावर यानी शक्ति हासिल करने की। और ये इच्छा तो इंसान के अंदर हमेशा से रही है। देखिए, वर्जित ज्ञान यानी फॉरबिडन नॉलेज की चाहत समय से परे है। ये हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। कर्ण पिशाचिनी की कहानी हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कहानी तो पुराने जमाने की थी, लेकिन आज के इस मॉडर्न दौर में हम अपनी शांति के बदले, अपनी नींदों के बदले कौन से राज जानना चाहेंगे?